गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं। सिविल केस एंड क्रिमिनल केस में डिफरेंस। इंडिया में टू टाइप ऑफ केसेस ही डिस्कस किए जाते हैं मोस्टली, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं हमारे, सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे यही दो सिविल कोर्ट होते हैं और क्रिमिनल कोर्ट होते हैं। तो आज हम बेसिक डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस में। तो सिविल केसेस जो है वो हमारे कैसे होते हैं, जैसे कि फैमिली डिस्प्यूट्स, ठीक है, डाइवोर्स हो गया, पार्टीशन डिस्प्यूट्स हो गए, इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स हो गए, बिजनेस डिस्प्यूट्स हो गए। इसमें क्राइम नहीं आता है, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, राइट्स एंड लाइबिलिटीज की लड़ाई होती है, वो होती है हमारी सिविल केसेस के अंदर। वो सिविल कोर्ट के अंदर डिसाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस क्राइम, जैसे आजकल बढ़ता हुआ क्राइम देख ही रहे हैं, नया एग्जांपल्स सिया केस हमारे सोसाइटी के अंदर, आयुषी केस, ये सारे क्रिमिनल केसेस हैं, ठीक है। मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गई, रेप हो गया, ठीक है, ट्रेसपास हो गया, ठीक है, व्हाइट कॉलर क्राइम्स हो गए, जैसे टैक्स एविजन्स, ठीक है, टैक्स चोरी करना। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आज के टाइम में इंडिया में जहां पे जो चोरी कर रही हैं टैक्स को, तो वो भी इंक्लूड होती हैं क्रिमिनल केसेस के अंदर। तो ये क्रिमिनल केसेस के अंदर क्रिमिनल कोर्ट डिसाइड करता है। ये बेसिक डिफरेंस यही है सिविल केसेस के अंदर और क्रिमिनल केसेस के अंदर, कि सिविल केस जो है वो सिविल कोर्ट डिसाइड करती है और क्रिमिनल केसेस जो है वो क्रिमिनल कोर्ट डिसाइड करती है, ठीक है। अब आते हैं कि इसके अंदर सिविल केस के अंदर क्या कंक्लूजन निकलता है, कैसे निकलता है। तो जजमेंट जो है वो दोनों के अंदर होती है, यानी कि सिविल केसेस के अंदर भी एंड क्रिमिनल केसेस के अंदर भी। जजमेंट क्या होती है? जजमेंट आपने देखा होगा, बहुत सारी पेजेस की जजमेंट होती है। कोई भी केस डिसाइड करती है कोर्ट, यानी कि जज, तो वो उसमें डिसीजन देता है कि क्या है, क्या इसमें सबूत इकट्ठे किए, क्या इस केस के अंदर कितने लोगों को बरी करना है, कितने लोगों को सजा देनी है, क्या क्या हुआ, क्या क्या एक्टिविटी हुई, क्या क्या क्राइम हुआ, क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें जजमेंट के अंदर डिसाइड की जाती है, दी जाती है। फाइनल डिसीजन होता है ये। फाइनल डिसीजन जज जो है वो बिहाफ पे, कौन से एविडेंस के बिहाफ पे दिया जाता है। तो ये दोनों केसेस में दिए जाते हैं, सिविल में एंड क्रिमिनल में। नेक्स्ट डिक्री सिर्फ जो है वो होती है सिविल केसेस में, क्योंकि डिक्री का मतलब ये होता है कि फाइनल राइट्स एंड लाइबिलिटीज, फाइनल राइट्स एंड लाइबिलिटीज, यानी कि क्या राइट्स हैं आपके। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई इंडिविजुअल डिस्प्यूट हुआ, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया, कितनी परसेंटेज में ए को मिलेगा, कितने परसेंटेज में बी को मिलेगा, ये डिसाइड होता है। उसको बाद डिक्री को पारित किया जाता है, पास किया जाता है। डिक्री का मतलब फाइनल हमारी जो भी फॉर्मल डिसीजन होता है कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, ठीक है। मैंने ये वर्ड यूज किया कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का क्या मतलब होता है? कॉम्पिटेंट का मतलब होता है जो कोर्ट जो है हमारी हायरकी है। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर 3 टाइप्स हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कोर्ट, ठीक है। ये हायरकी है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये डिसीजन सबसे लास्ट में लेगा, पहले नीचे लेवल से, हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल से ही स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद अगर कोई भी कंप्लेनेंट अगर सेटिस्फाइड नहीं है देन वो हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से अगर सेटिस्फाइड नहीं है देन वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो ये हायरकी है, हमारे इंडिया की हायरकी है। तो ये तीनों ही डिसाइड करती है हमारे इंडिया की हायरकी, ये हमारे डिसीजन देती है कोई भी केसेस से रिलेटेड।